नष्ट होगा कि बिल्कुल बात समझ लो। इसलिए सहनशील उन्नति को प्राप्त होता है। और क्रोध, एक नाव में 50 लोग बैठे थे, उसमें एक संत अपने शिष्य के साथ बैठे थे। तो 2 पुलिस कर्मचारी चढ़े। उस समय, पुराने समय में संगीन लेके चलते थे, जिनमें चाकू पर लगी हो ऐसी राइफल लेके चलते थे। तो नजदीक गए और संत के शिष्य से कहा, और शकील तो वहां जगह नहीं थी, तो एक बूट मारा। वो नंगे पैर बैठे थे, तो बूट से उनके पैर में मारा और कहा साइड हो। वो कोशिश की लेकिन जगह नहीं थी। फिर एक थप्पड़ मारा। वो कुछ नहीं बोले क्योंकि साधु थे, शांत चुपचाप सह गए। अब नाव किनारे पहुंची तो पानी हाथ 2 हाथ जहां नाव नहीं जा सकती, तो उन्होंने राइफल को ऐसे किया और ऐसे करके छलांग मारना चाहा। ऐसा बूट फिसला कि वो जो चाकू थी उन्हीं के गले में घुस गई। और तो उनके गुरुजी ने शिष्य को डांटा, कहा अगर 2-4 शब्द बोल देते तो बच जाता। तुमने एक भी शब्द उत्तर नहीं दिया, उसका साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। सारे पुण्य नष्ट हो गए, दिन को प्राप्त हो गया। उमा क्षमा सापौते बारी। यदि आपको कोई सता रहा है और आप चुप हैं, ये चुप उसके लिए बम का काम करेगा। अगर हमने कुछ बोल दिया तो बचत हो जाएगी, अगर हमने बोला नहीं तो उसको भोगना पड़ेगा और तत्काल कोई न कोई उसके ऊपर अटैक होगा, काल का, माया का, कि वो झेल नहीं पाएगा। ये सिद्धांत है। अगर हम चुप हैं तो चुप रूपी ये बम उसको नष्ट कर देगा। और अगर हम बोल दिया तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, वो बच सकता है। अगर हम बोले ना तो फिर बहुत बड़ा अहित हो सकता है उसका। तो हम ये न सोचे कि जो हमारे साथ प्रतिकूलता, गाली दे रहा है या हमें परेशानी कर रहा है, यदि मैं इसका उत्तर नहीं दिया तो कल ये बढ़ करके करेगा। नहीं, कल करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि परमात्मा है ना, वो देख रहा है। अब हमारा कर्म हमको भोगना है तो बात अलग है। अगर कर्म नहीं भोगना है तो उसको दंड निश्चित मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो ऊपर वाला देख नहीं रहा, मालिक सबको देख रहा है। अगर आप शांत हो, चुप हो और आपको कोई सता रहा है तो एक दिन वो दुर्गति को प्राप्त होगा। आप चुप होकर देख लेना, वो 2-4 दिन उन्नति दिखाई देगी, लेकिन वो ऐसा नष्ट होगा कि बिल्कुल बात समझ लो। इसलिए सहनशील उन्नति को प्राप्त होता है।